नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गायत्री स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास के चैप्टर फर्स्ट समुच्चय सिद्धांत अपना चल रहा था, उनके टॉपिक वेन डायग्राम को आगे बढ़ाते हुए लास्ट के लेक्चर में अपन ने वेन डायग्राम क्या होता है, यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, उसके बारे में डिस्कस किया था। आज अपन डिस्कस करेंगे कि उसी में इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है और डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात करेंगे इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स हिंदी में बात करें तो जिसको बोलते हैं आपके पास में समुच्चयों का सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ या कॉमन, ठीक है, सर्वनिष्ठ जिसको हिंदी में साहित्य कहते हैं। ठीक बात। अब ये आपके पास में है टॉपिक। तो अपन ने यूनियन की डेफिनेशन में क्या कहा था कि यदि कोई दो समुच्चय ऐसे हो कि एक ऐसा सेट बनाया जाए जिससे उसमें ए और बी के सारे एलिमेंट आ जाए, तो उसको तो अपन उन दो सेट ए और बी का यूनियन कहते थे। अब इंटरसेक्शन में आपके पास में यह है कि माना कि ए व बी दो कोई समुच्चय है, ठीक, तब उन दोनों समुच्चयों ए और बी का सर्वनिष्ठ वह समुच्चय होगा जिसमें ए और बी के कॉमन एलिमेंट या उभयनिष्ठ एलिमेंट आएंगे, या फिर ऐसे अवयवों का समुच्चय जिसमें ए और बी के दोनों के जो उभयनिष्ठ अवयव है वो ही आएंगे। ठीक है। अब देखिए, डेफिनेशन आप लिख लेना, मैं आपने बता दी, अब मैं समझाता हूँ कैसे। ठीक है। मान लीजिए कोई सेट है ए और बी, तब इनका जो कॉमन होगा, और इनको हमेशा आपके पास में इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है इंटरसेक्शन को, और यूनियन को अपन ने किससे रिप्रेजेंट किया था? यू से। ये उल्टा यू है। अब इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है कि मान लीजिए जैसे मैं एक सेट लेता हूं ए और उसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक, और एक सेट है बी जिसके एलिमेंट है आपके पास में 4 5 और 6, ठीक। तब इसका ए और बी का जो उभयनिष्ठ होगा, सर्वनिष्ठ होगा, इंटरसेक्शन होगा, वो आपके पास में क्या आएगा? एक सेट ही होगा, लेकिन ऐसा सेट होगा कि इसमें वही एलिमेंट आएंगे जो दोनों में प्रेजेंट हो। तो दोनों में प्रेजेंट, एक इसमें है तो इसमें नहीं है, मतलब एक नहीं आएगा। दो इसमें है, इसमें नहीं है, तो दो भी नहीं आएगा। तीन इसमें है, इसमें नहीं है, तो नहीं आएगा। चार इसमें है और इसमें है, तो पहला एलिमेंट आ गया 4। 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो 5। 6 इसमें और इसमें भी है, तो 6। अब 7 और 8 इसमें नहीं है। तो दो कोई सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है? एक ऐसा सेट होता है जिसमें ए और बी में दोनों में जो उभयनिष्ठ एलिमेंट है वो एलिमेंट्स आते हैं। ठीक बात। अब मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाए गणितीय रूप में? तो मैथमेटिकली इसको ऐसा कह सकते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो एक्स सच दैट, रोस्टर रूप में या आपके पास में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो x बिलोंग्स टू ए एंड x बिलोंग्स टू बी। मतलब इसका x एक ऐसा एलिमेंट होगा जो a से भी बिलोंग करे और b से भी बिलोंग करे। इसका मतलब क्या है कि a सेट में भी होना चाहिए और b सेट में भी होना चाहिए, तब आपके पास में उसको ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। ठीक। अब देखिए,
ये तो इंटरसेक्शन हो गया। अब इसकी मैं प्रॉपर्टीज लिखता हूं कि इसकी क्या गुणधर्म हो सकते हैं। ठीक, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स या थ्री सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। अब देखिए, पहला तो यह है कि ये यदि मैं ए और बी का इंटरसेक्शन लेता हूं तो वो अगेन बी इंटरसेक्शन ए के बराबर आता है, जिसको अपन बोलते हैं क्रम विनिमय नियम या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्रम विनिमय नियम, इंग्लिश में बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक, अब आप कहोगे कि कैसे? तो भाई मैंने ए इंटरसेक्शन बी निकाल तो 4 5 6 आया। अब यदि मैं इसमें बी इंटरसेक्शन ए निकालता हूं तो भी तो बी का एलिमेंट 4 इसमें है, 5 और 6, इसका और इसका भी मैं इंटरसेक्शन निकालूं तो कॉमन एलिमेंट तो वही रहेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना ए इंटरसेक्शन बी है वो बी इंटरसेक्शन ए के बराबर होता है। ठीक बात। तो अब देखिए, नेक्स्ट अपनी जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ए इंटरसेक्शन बी और इसके साथ मैं यदि इंटरसेक्शन करता हूं सी का तो ये मान बराबर आएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी के। ठीक, अब देखिए, कोई भी मैं तीसरा सेट ले लेता हूं। मान लीजिए ये आपके पास में कोई तीसरा सेट है सी, जिसके एलिमेंट है 1 और 3। ठीक, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी ये आ रहा है या बी इंटरसेक्शन ए आ रहा है। अब इसका मैं सी के साथ इंटरसेक्शन लूंगा तो 1 और 3 इसमें नहीं, तो ये भी नल सेट आएगा और इस भी नल सेट आएगा, मतलब वो वही आएंगे। और चाहो तो आप इसमें ऐसा भी एलिमेंट ले सकते हो जैसे मैंने ले लिया 4। अब मैं इस बी इंटरसेक्शन ए के साथ में, या फिर आप ऐसा कह सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी के साथ में मैं सी का इंटरसेक्शन करवाऊं तो ए इंटरसेक्शन बी क्या, ये और सी, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन सा है? 4 है, तो यहाँ आएगा 4। ठीक, अब मैं पहले यदि बी और सी का इंटरसेक्शन करता हूं तो बी और सी में कॉमन क्या है? 4, और फिर 4 और इन दोनों में कॉमन क्या है? 4, तो वही आएगा आपके पास में। ठीक, तो यही आपके पास में इसमें आएगा। दोनों हमेशा बराबर होते हैं, इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ या चाहचार्य गुणधर्म। थर्ड प्रॉपर्टी यह है कि मैं ए इंटरसेक्शन ए निकालता हूं तो किसी भी सेट का खुद के साथ में यदि इंटरसेक्शन निकालें तो जो ही इसमें एलिमेंट है वही ए में वापस होंगे। अरे भाई मैं बी इंटरसेक्शन बी निकालता हूं, बी इंटरसेक्शन बी, तो बी में एलिमेंट 4 5 6 और उसमें भी 4 5 6, तो वापस 4 5 6 आएगा। इसका मतलब कौन सा सेट आ रहा है? बी आ रहा है। तो इस तरफ ए इंटरसेक्शन का मान हमेशा ए आएगा। ठीक, इसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ आइडोटेंट, वर्ग सम नियम, और इसको अपन बोलते हैं ए इंटरसेक्शन फाई, तो हमेशा फाई आएगा, जिसको अपन लॉ ऑफ शून्यटी या न्यूलिटी कहते हैं। भाई देखिए, ए कोई सेट है और दूसरा सेट कोई फाई है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इन दोनों में कॉमन क्या होगा? कॉमन कोई है ही नहीं, क्योंकि इस सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो कॉमन क्या होगा? ओबिनिस्ट कुछ होगा ही नहीं। ठीक, तो ये आएगा। अब देखिए, एक अपन कह सकते हैं कि ये आपके पास में लास्ट प्रॉपर्टी कि ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है? मैंने बताया था कि यूनिवर्सल सेट हमेशा जितने भी सेट उनके सबसेट है, उन सब सबसेट को मिलाकर जो सेट बनता है वो यूनिवर्सल सेट होता है। ठीक, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा? ए होगा, क्योंकि ए हमेशा यूनिवर्सल सेट का सबसेट होता है।
जो यूनिवर्सल सेट के अंतर्गत होगा तो इसका भी मान हमेशा ए आएगा। तो ये थी इनकी प्रॉपर्टीज़। आप एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट बात करते हैं। अब देखिए, मैं इनको वेन डायग्राम के अंतर्गत दर्शाऊंगा, यूनियन ऑफ सेट को भी दर्शाऊंगा और इंटरसेक्शन ऑफ सेट को भी दर्शाएंगे कि इनका वेन डायग्राम कैसे बनाया जाता है। अब देखिए, यही एग्जांपल ले लेते हैं। इनका ए इंटरसेक्शन बी ये आया, ए यूनियन बी क्या आएगा, ए और बी के सारे एलिमेंट्स को मिलाकर बनने वाला सेट, लेकिन कोई भी एलिमेंट की पुनरावृत्ति नहीं हो। तो इसमें देखिए, पहले 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। अब 4 इसमें भी है लेकिन 2 बार नहीं आएगा, तो 5, 6, 7 और 8। तो 4 इसमें आ गया, 5 भी आ गया, 6 भी आ गया, मतलब दोनों सेट के सारे एलिमेंट आ गए। अब इनको अपन वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करें? तो मैंने कहा था वेन डायग्राम इज ए डायग्राम इन विच यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ रेक्टेंगल। मतलब ये जो पूरा है इसको अपन यूनिवर्सल सेट कहते हैं। 2 डायग्राम बनाता हूं। ये यूनिवर्सल सेट है एंड इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय अ क्लोज्ड कर्व, और इसके जो उप समुच्चय होते हैं उनको इसके अंतर्गत किसी बंद आकृति द्वारा लिखा जाता है या दर्शाया जाता है। अब देखिए, इसके सबसेट ए और बी है, ठीक। ए एंड बी आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट, ठीक। अब यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है कि ए और बी के सारे एलिमेंट इसमें है। मान लीजिए आपके पास में एक ये कुछ सेट ए है और एक ये कुछ सेट बी है, इसमें भी ऐसा ही बना लेते हैं। अब देखिए, ए यूनियन बी, ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, और इसमें है 4, 5 और 6, ठीक। तो ये आपके पास में सेट ए है, ये सेट बी है, इस तरफ ये सेट ए है, ये इस तरफ बी है, ठीक। तो इन दोनों का ए यूनियन बी, या मैं ए यूनियन बी को लिखूंगा और यहां लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी को। मैं एलिमेंट दर्शा लेता हूं कि बी में क्या है, 4, 5, 6, 1, 2, 3 ऐसे कुछ एलिमेंट आएंगे, ठीक। और चाहो तो दर्शाओ भी नहीं। तो अब देखिए, ए यूनियन बी का मतलब क्या है कि ए और बी के सारे एलिमेंट, मतलब इस बी में जितने प्रेजेंट है, बी कितना है भाई, ये टोटल बी है, ये टोटल बी है। तो बी के भी सारे एलिमेंट और ए के भी सारे एलिमेंट, इसका मतलब आपके पास में कौन सा आ गया समुच्चय? ये जो आकृति है, ये जो छायांकित भाग है, ये ए यूनियन बी को दर्शाएगा। अब ए इंटरसेक्शन बी की बात करें, ठीक। तो ए इंटरसेक्शन बी, अब ए और बी का कॉमन पार्ट, अब ए कहां तक है, ये ए है, ये, और बी ये है। तो इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, जो दोनों साथ में आ रहा हो, ए में भी आ रहा हो, बी में भी आ रहा हो। तो यही तो ऐसा पार्ट है, ये पार्ट। ये पार्ट ऐसा है जो ए और बी का दोनों का कॉमन है। तो ये जो हिस्सा है उसको अपन कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और ये जो टोटली है उसको बोलते हैं ए यूनियन बी, ठीक बात।
अब बात सुनिए, इसको बोलते हैं ए यूनियन बी का वेन डायग्राम और यह है ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। अब जैसे ए इंटरसेक्शन सी कह देता है, ठीक है, 3 सेट आ जाए, एक सेट यह है, एक सेट यह है और तीसरा सेट यह है। अब ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब आपको कह दिया जाएगा आपको ए इंटरसेक्शन सी लाना है। अब सी कौन सा है भाई, ये है, ये वाला, और ए कौन सा है, ये वाला। तो ए और सी में कॉमन कौन आ रहा है, सी यहां से यहां तक आपके पास में ये है और ए है ये, तो ये वाला पार्ट आपके पास में ए और सी में आ रहा है, क्योंकि इसके नीचे वाला आपके पास सी आ रहा है। अब ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये ए में नहीं आ रहा है, ठीक बात। और ये क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये सी में नहीं आ रहा है। तो ये जो पार्ट है वो ए इंटरसेक्शन सी है, ए इंटरसेक्शन सी। अब मैं निकालता हूं बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी का कॉमन पार्ट क्या होगा, तो बी में ये आएगा, सी में ये आएगा, तो ये इतना जो हिस्सा है ना, इतना हिस्सा ये आपके पास में आएगा, ठीक बात। तो ये था आपके पास में इनको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के तरीके, ठीक बात। अब अपन आगे देखते हैं कि और किस प्रकार के सेट अपन परिभाषित करेंगे। अब देखिए, अपन एक प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और उन प्रॉपर्टी को वेन डायग्राम की सहायता से प्रूफ भी करेंगे, जिसका नियम नाम है वितरण नियम। वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक। अब डिस्ट्रीब्यूटिव क्या होगा, या तो इंटरसेक्शन का यूनियन पर होगा या यूनियन का इंटरसेक्शन पर होगा। अब देखिए 2 नियम है इसमें, एक तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी और दूसरा है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसका जो मान होता है वो आपके पास में आएगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। कैसे कि इस इंटरसेक्शन का इसके साथ भी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और इसके साथ भी, मतलब आपके पास में इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव आवर यूनियन ओवर यूनियन, मतलब यूनियन पर इंटरसेक्शन का वितरण। यूनियन को क्या बोलते हैं, सम्मिलन। सम्मिलन पर सर्वनिष्ठ का क्या वितरण। अब इसको क्या बोलेंगे, इसमें यूनियन का इंटरसेक्शन पर उल्टा, तो पहले यूनियन आएगा ए यूनियन बी और बीच में इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन सी। तो यूनियन का इंटरसेक्शन पर वितरण और इधर था इंटरसेक्शन का यूनियन पर वितरण। अब देखिए ये दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी या लॉ कहलाते हैं। अब इनका प्रूफ कैसे देखेंगे, अपन वेन डायग्राम से देखेंगे। मैं एक को आपको प्रूफ करवाऊंगा, दूसरा आपको पढ़ना। तो देखिए मैं वेन डायग्राम बनाता हूं। सबसे पहले मैं बनाता हूं ए इंटरसेक्शन बी का। ये यूनिवर्सल सेट है, ये एक सेट ए है, अपन को 3 सेट लेने हैं। ये दूसरा सेट बी है और तीसरा सेट ये कोई सी है। ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी का कॉमन पार्ट, ये ए
ये बी और ये सी। तो ए और बी, ए कहाँ से कहाँ है भाई, ये ए है और बी ये वाला। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट कौन सा होगा भाई, यही तो होगा। ठीक, अब देखिए आप कहोगे सर आपने ये पार्ट क्यों नहीं लिया, ये ए में तो आ रहा है लेकिन बी में नहीं आ रहा है, और ये बी में आ रहा है लेकिन ए में नहीं आ रहा है, क्योंकि ए यहाँ तक ही है और बी यहाँ तक ही है। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट ये है। ठीक बात। अब मैं निकालूंगा ए इंटरसेक्शन सी। ए बी सी और ये यूनिवर्सल सेट ए इंटरसेक्शन सी। तो ए कहाँ से कहाँ तक है, ए वाला पार्ट ये है और सी वाला पार्ट ये। तो ए और सी का कॉमन मतलब ये इसका इस तरफ और इसका इस तरफ, तो ये पार्ट आएगा आपके पास में। ये तो आ नहीं सकता क्योंकि ये सी में नहीं है, तो ये पार्ट आएगा। अब ये आपके पास ए में भी है सी में भी है, तो ये आएगा। ठीक, ये है आपके पास में ए इंटरसेक्शन सी। ठीक, अब देखिए क्योंकि सी का भी आ गया ए, ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि ये सी में नहीं है, और ये क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि ये ए में नहीं है। तो अब मैं दर्शाऊंगा इन दोनों का यूनियन। ए बी सी और ये यूनिवर्सल सेट है। अब देखिए किसका यूनियन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अब देखिए ए इंटरसेक्शन सी कौन सा पार्ट है भाई, ये वाला पार्ट है, ये यहां से यहां तक का पार्ट है। और ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है। तो ये वाला पार्ट, सॉरी एक मैं कलर चौक लेके आता हूं फिर आपको बताता हूं। देखिए ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट है, ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट। ठीक, और ए इंटरसेक्शन सी पार्ट कौन सा है, एक देख लेता हूं और कलर चौक मिल जाए तो ठीक है, मिल गया। ए इंटरसेक्शन सी कौन सा पार्ट है, ये वाला। ये ए इंटरसेक्शन बी है, ये ए इंटरसेक्शन सी है। इन दोनों में कॉमन क्या है, ये इसमें नहीं है और ये इसमें नहीं है, तो कॉमन कौन सा पार्ट रहा, सॉरी ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका बीच में यूनियन लेना है। तो यूनियन मतलब इसको और इसको मिलाने पर, तो इसको और इसको मिलाने पर तो ये पूरा बनेगा। ठीक है, क्योंकि बीच में यूनियन है भाई, यूनियन का मतलब है दोनों को मिलाना। तो ये आपके पास में ए इंटरसेक्शन बी था। ठीक, और ये आपके पास में था ए इंटरसेक्शन सी। तो इन दोनों को अपन ने मिला लिया। ठीक, तो ये बन गया। अब मुझे ये प्रूव करना है कि इधर का पार्ट भी यही डायग्राम आना चाहिए। ठीक, तो बनाते हैं। सबसे पहले मैं इसको बना लेता हूं ए सेट को। तो आप कहोगे ए तो बना हुआ ही है, तो ए कैसे बनेगा, देखिए। ये यूनिवर्सल सेट, ये ए, ये बी और ये सी। अब देखिए बी यूनियन सी, मैं यहां लिखता हूं बी यूनियन सी, मतलब बी और सी के सारे एलिमेंट। अब बी कहां से है भाई, बी ये है, ठीक, और सी कहां है, ये है। अब इनके सारे एलिमेंट मतलब ये वाला पूरा पोर्शन आएगा।
ठीक, ये पोर्शन आ गया, ये बी यूनियन सी है। अब मैं ए के साथ में इसका इंटरसेक्शन लेता हूँ, तो ए एलिमेंट तो ये है, ठीक। तो अब देखिए, अब देखिए पहला पार्ट अपना कौन सा आया है, बी यूनियन सी। तो ये यहां से यहां तक का ये पार्ट आ रखा है, ये ठीक है, क्योंकि ये आपके पास में बी है, ये सी है, ये ए है। अब ये पार्ट अपने पास में पूरा यहां से यहां तक तो है। अब ए कहां से कहां तक है, ए ये है। तो अब देखिए, ये यहां से लगाकर ये वाला पार्ट और इन दोनों में कॉमन कौन सा है, जो इस ब्लू वाले लाइन में भी आना चाहिए और ग्रीन वाले घेरे में भी आना चाहिए। तो ग्रीन वाला घेरा, ब्लू वाला, ये कॉमन दोनों के द्वारा घिरा हुआ, ये भी घिरा हुआ और ये भी घिरा हुआ। अब ये नहीं लूंगा क्योंकि ये ब्लू में नहीं आ रहा और ये ग्रीन में नहीं आ रहा है। तो ये पार्ट है आपका, ठीक। तो अब ये सम कॉमन पार्ट है क्या, यही तो है, ठीक है। कौन सा, ये वाला, ठीक। तो दोनों आपके पास में डायग्राम है वो सेम, ये इसका मान क्या है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक बात। तो आज के क्लास में अपन इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट अपन अगले लेक्चर में कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट और डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है उसको लेकर बात करेंगे।